और वहीं रायपुर में पीसीसी चीफ दीपक बैज की अध्यक्षता में बैठक हुई, जिसमें नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत, पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव, पूर्व मंत्री ताम्रध्वज साहू समेत प्रदेश के कई वरिष्ठ नेता और आदिवासी समाज के प्रतिनिधि मौजूद रहे। बैठक में आगामी समय में आदिवासी मुद्दों को लेकर कांग्रेस की रणनीति पर विस्तार से चर्चा की गई। इस बैठक में क्या कुछ हुआ, उसे लेकर टीएस सिंहदेव से हमारे संवाददाता राहुल अग्निहोत्री ने खास बातचीत की। छत्तीसगढ़ कांग्रेस की आज बड़ी बैठक की गई है और बैठक में पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव शामिल हुए हैं। हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं। टीएस सिंहदेव जी, देखा जाए तो किस तरीके से चर्चा हुई इस बैठक में? मुख्य रूप से आदिवासी अंचल में आदिवासी समाज और आदिवासी अंचल में रहने वाले नागरिकों के संदर्भ में जो परिस्थितियां बन रही हैं, उनके संदर्भ में ये बैठक है। जल जंगल जमीन के का जो नारा है, उससे जुड़े हुए जो कानूनी व्यवस्थाएं हैं वो किस तरीके से लागू की जा रही हैं, चाहे वो उत्खनन की बात हो, चाहे विकास की योजनाओं की बात हो, रोजगार के अवसर की बात हो, पेशा नियम को लागू करने की बात हो, विस्थापन की बात हो, ये सारी चीज़ों पे गहन चर्चा। लगातार उन्होंने विकास के दावे किए हैं सर, लेकिन आप लोग लगातार विरोध कर रहे हैं। इस बैठक में क्या कोई रणनीति तय होगी आगे, किस तरीके से सरकार का विरोध करना है या फिर आदिवासियों की आवाज उठानी है? मेरे ख्याल से जरूर होगी। आज की बैठक में जो बातें आई हैं, तो एक तरफ से एक केंद्र से काम चालू हो तो असरदार तरीके से बातों को सामने रखा जाएगा। अगर बैठक पर मुख्य फोकस की बात करें सर, तो राहुल गांधी भी कुछ समय में छत्तीसगढ़ आने वाले हैं, तो इस बैठक का क्या कुछ महत्व है? राहुल गांधी के दौरे से पहले क्या कोई आदिवासी डेलीगेशन जो है वो मुलाकात कर सकती है राहुल गांधी से? इस संदर्भ में पहले ही माइनिंग को लेकर राहुल जी बैठक उनने जो बुलाई थी, चर्चा हो चुकी है। आदिवासी समाज के प्रतिनिधियों से भी राहुल जी इसके पहले भी मिल चुके हैं, तो ये जो हो रहा है उसके फॉलो अप में है। आज जो बैठक हो रही है उसको लेकर के बीजेपी का कहना है कि जो दीपक बैज हैं वो अपनी अध्यक्षता बचाने के लिए एक बड़ी बैठक कर रहे हैं। देखा जाएगा कि इसके बाद हो सकता है उनका कार्यकाल खत्म हो जाए, इसलिए इसी तरीके की बैठक की जा रही है। अध्यक्षता बचाने की बात नहीं है, अध्यक्ष की जवाबदारी के निर्वहन करने की बात। तो अध्यक्ष के जवाबदारी का निर्वहन दीपक बैज जी कर रहे हैं। आप लगातार दिल्ली का दौरा कर रहे हैं, क्या कोई कयास नजर आ रहे हैं छत्तीसगढ़ में बदलाव की कोई स्थिति? लोग ना खुश हैं, ये आम चर्चा है। हो सकता है हम लोग से ज्यादा लोग कहते हों, इन लोग कहते हैं कि आज चुनाव करा लीजिए, सरकार हार जाएगी। बीजेपी जो है इसके लिए बड़ा अभियान शुरू कर चुकी है। 12 वर्ष प्रधानमंत्री मोदी के पूरे हुए हैं, उसको लेकर के जन जन तक जा रही है। उनका दावा है कि जनता काफी खुश है और एक बार फिर से जो जनता का विश्वास है वो बीजेपी पर बढ़ा है, क्योंकि पिछले दिनों जिस तरीके से उपचुनाव हुए पंचायत के, वहां पर भी बीजेपी को जीत मिली है। बहुत अच्छा है कि वो ऐसे ही सोचते रहें, निश्चिंत रहें, और लोगों का दर्द अगर उन तक नहीं पहुंच रहा है तो या तो हम लोग उसको गलत तरीके से देख रहे हैं या लोग उनको बताना अब उचित नहीं समझ रहे हैं। देखा जाए तो कांग्रेस की जिस तरीके से बैठक हुई है, तो साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से आदिवासियों की बात जो है वो छत्तीसगढ़ में उठाने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी। और उसी से पहले एक बड़ा बैठक जो है वो आज छत्तीसगढ़ कांग्रेस में रखा गया है, जिसमें तमाम जो कांग्रेस के आदिवासी नेता हैं वो शामिल हुए, जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव भी शामिल हुए और उनसे हमने खास बातचीत की। कैमरामैन दीपेश सोनकर के साथ मैं राहुल अग्निहोत्री, स्वराज एक्सप्रेस, रायपुर।